नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म की संस्थापक हूँ। आपने कुछ मेरे पहले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने वृक्ष या पेड़ लगाने पे बहुत जोर दिया है। ये पर्माकल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे अपने फार्म में तो ये पर्माकल्चर फार्म नहीं कहलाता। पर्माकल्चर का नाम ही परमानेंट एग्रीकल्चर से आया है और परमानेंस, जो स्थायीपन इस फार्म में आता है, वो पेड़ों के जरिए आता है। अब पेड़ों के इतने फायदे हैं कि मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैंने पेड़ों के बारे में छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग चीजें समझाई हैं। एक और बड़ा फायदा है पेड़ों का और वो है हवाओं को रोकना। अब हमारी जो सृष्टि है उसमें हवा या तो पूरब से चलती है या पश्चिम से चलती है। और सूरज कहाँ से आता है? सूरज आता है दक्षिण से। हाँ, मैं जानती हूँ कई लोग सोचते हैं कि सूरज पूरब से आ रहा है। पूरब में सिर्फ सूरज जागता है और वो सोता है पश्चिम में जाके, और पूरे दिन वे दक्षिण में रहता है। तो अब आप देखिए, हवाएं आ रही है हमारी पूरब से और पश्चिम से, धूप आ रही है हमारी दक्षिण से। तो हमने क्या करते हैं पर्माकल्चर में कि हम पूरब और पश्चिम की जो दीवारें हैं, जो हमारी 2 बाउंड्रियां हैं, उन बाउंड्री पे हम विंड ब्रेकिंग ट्रीज लगाते हैं। मतलब पवन अवरोधक पेड़ या हवाओं को तोड़ने वाले पेड़। ये जो पेड़ हैं, जो आपको मेरे पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, ये लंबे सीधे पेड़ होते हैं। ये हवा में झूलते हैं और हवाओं को तोड़ते हैं, पर खुद नहीं टूटते। हमने यहाँ कैजुरीना और सिल्वर ओक लगाया है, पर ऐसे कई पेड़ हैं, जैसे सागवान हो गया, कटहल हो गया, और अब अपने इलाके में देख सकते हैं कि ऐसे पेड़ कौन से हैं जो सीधा ऊपर चलते हैं और जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं नहीं होती। वे पवन अवरोधक या विंड ब्रेकिंग ट्रीज के लिए सही पेड़ हैं। पहली चीज क्या करते हैं ये पेड़ कि ये हवा को रोकते हैं। जैसे कभी आपकी आंधी आई, तूफान आए, जिससे हमारी कई बारी जो खेत में हमारे फसल लगी होती है वो गिर जाती है, या अगर हमारे फल के पेड़ पे फल लगे होते हैं या छोटे फूल लगे होते हैं, वो सारे गिर जाते हैं और हमारी फसल को नुकसान होता है। पर अगर आप ये पवन अवरोधक पेड़ लगाएंगे पूरब और पश्चिम की दीवार पे, तो आपकी हवाएं रुक जाएंगी या आपकी हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी और आपकी फसलें ना गिरेंगी और आपके जो फल के पेड़ हैं उन पे जो फूल लगे हैं या छोटे फल लगे हैं वह नहीं गिरेंगे। दूसरा इनका बड़ा फायदा है कि ये इतने लंबे पेड़ होते हैं और इनकी जड़ें सीधा नीचे जाती हैं। जितना पेड़ आपको ऊपर नजर आ रहा है उतना ही पेड़ नीचे है, और इन पेड़ों का कद तो कम से कम 50-60 फुट होगा। तो इनकी जड़ें जब नीचे इतना जाती हैं तो ये एक आपकी बाउंड्री पे पानी सोख बना लेती हैं। तीसरा फायदा है इनका कि ये धूल मिट्टी से आपको बचाते हैं। जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी इन्हीं पेड़ों में उलझ जाती है और आपके फार्म के अंदर नहीं आएगी। इनका चौथा फायदा है कि ये गर्मी की हवाएं थोड़ी ठंडी करती हैं और सर्दी की हवाओं को थोड़ा गर्म करती हैं। तो अगर आपके यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो आपके फार्म में इन पेड़ों की बदौलत टेम्परेचर, आपका जो तापमान है वो सिर्फ शायद 42 डिग्री तक ही जाए। और अगर सर्दियों में आपके खेतों में टेम्परेचर जा रहा है, आपका तापमान जा रहा है 5-6 डिग्री तक, तो इनकी बदौलत वो शायद 8-9 डिग्री तक ही जाए। तो आपको क्या मिलता है? एक माइक्रो क्लाइमेट, मतलब एक छोटी सी आपने अपनी जगह बना ली जहां आप अपने तापमान को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। पर हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि अगर हमने इतने बड़े पेड़ लगा दिए जिनकी ऊंचाई इतनी है, तो हमारी जमीन पे तो बहुत छांव गिरेगी और इस छांव में हम खेती कैसे करेंगे? यही तो बढ़िया बात है हमारी सृष्टि की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका सूरज आता है दक्षिण से और हवाएं आती है पूरब और पश्चिम। ये लंबे पेड़ हम सिर्फ पूरब और पश्चिम की बाउंड्री पे लगा रहे हैं और धूप आ रही है दक्षिण से। तो इन पेड़ों की जो छाए है ये इन पेड़ों की लाइन पे ही गिरती है। ये छाव आपके जमीन पे नहीं गिरेगी। समझे आप? तो इसी तरह आप इतने पेड़ अपनी खेती में जोड़ सकते हैं। इन पेड़ों से आपको काफी फायदे और भी हो सकते हैं जो मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगी। पर आप ये मान के चलिए कि इनको लगाने से आपके फार्म का वातावरण ज्यादा बढ़िया होगा, आपके यहाँ कम नुकसान होगा, आपके यहाँ तापमान ज्यादा अच्छा बना रहेगा, आपके यहाँ बगल से आने वाला गंदा पानी
यहाँ ही सोख होके साफ हो जाएगा और आपके यहाँ पे एक इतना बढ़िया माहौल बनेगा आपके फार्म पे कि आपके परिवार वाले, आपके आने वाली पीढ़ियाँ आपकी ज़मीन से एक लगाव बना लेंगी, जो आजकल की पीढ़ियों में हमने देखा है कि लोग सब अपनी ज़मीन से दूर जा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो पवन अवरोधक पेड़ों के बारे में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बढ़िया लगा तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप्स पे शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एक बार फिर, मेरा नाम है मनीषा, मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूं और मैं फिर से आऊंगी पर्माकल्चर के बारे में आपको कुछ और बातें साझा करने के लिए। नमस्कार।